प्रश्नवाली 12.2 का तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोगों ने पहले दो क्वेश्चन में जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना होता है वो हमने सीखा हुआ है। इस क्वेश्चन में भी हम लोग को त्रिज्याखंड का ही क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन इसमें हम लोग को जैसे पिछला क्वेश्चन में उसका कोण कितना था और उसका त्रिज्या कितना था दिया हुआ था, लेकिन इसमें कोण हम लोग को दिया हुआ नहीं है। पहले से ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है। ठीक है, लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको थोड़ा सा भी कठिन नहीं लगेगा, तो आप इसको अच्छा से देख के इसको समझ सकते हैं। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैंने घड़ी बनाया हुआ है, इसका मिनट का सुई मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, अब ये मिनट का जो सुई है ये 5 मिनट में जो क्षेत्रफल रचित करेगा, मतलब पहले ये 12 के पास था, 5 मिनट में यहाँ पहुँच जाएगा। आपको पता है 1 के पास पहुँच जाएगा 5 मिनट में, है ना। तो इस 5 मिनट में जो रचित क्षेत्रफल है, इससे जो क्षेत्रफल की रचना होगी ये वाला, ये हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, ये पहले यहाँ था, 5 मिनट में यहाँ पहुँचेगा, तो इसमें रचित क्षेत्रफल मतलब इस दोनों के बीच जो क्षेत्रफल होगा, तो ये क्षेत्रफल की रचना होगी। तो ये जो क्षेत्रफल है ये हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो ये अगर पूरा एक चक्कर लगाती है तो एक वृत्त बनेगा। ठीक है, तो ये त्रिज्याखंड होगा वृत्त के हिसाब से। ठीक है, तो इस त्रिज्याखंड का हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे हल में क्या लिखा हुआ है, किसी भी घड़ी के सुई के चक्कर से ठीक है, चक्कर लगाने से लिखते हैं यहाँ पे, चक्कर लगाने से वृत्त का निर्माण होता है जिसकी त्रिज्या सुई के लंबाई के बराबर होता है। ठीक है, अगर कोई भी घड़ी है और उसका अगर सुई है, कोई भी सुई है, ठीक है, वो जब चक्कर लगाएगी तो एक वृत्त का निर्माण होगा और उस वृत्त का जो त्रिज्या होगा उस घड़ी के सुई के लंबाई के बराबर होगा। ठीक है, तो इससे हम लोग को क्या पता चला, वृत्त का त्रिज्या जिसको आर बोलेंगे वो 14 सेंटीमीटर है। क्यों? क्योंकि ये सुई का लंबाई है, तो ये त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। अब हम लोग को क्या करना है, इस थीटा को जानना है। जब आपको थीटा और आर पता रहता है तो आप आराम से त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब घड़ी के सुई द्वारा 5 मिनट में बनाया गया कोण, पाँच मिनट में कितना कोण बनाएगा। ठीक है, बराबर क्या होगा, आपको पता है कि अगर एक चक्कर पूरा घूम जाएगा तो 360 डिग्री होगा। ठीक है, एक चक्कर पूरा घूमेगा तो 360 डिग्री होगा, लेकिन ये 5 मिनट चला है, तो ये क्या किया है, 360 का 12वां भाग चला है। ठीक है, तो बराबर क्या होगा, 360 भागा 12। क्यों? क्योंकि पूरा एक चक्कर में 360 कोण होगा और वो सिर्फ 12वां भाग चला है, क्योंकि इसमें 12 तक लिखे रहते हैं। 5 मिनट मतलब 12 के पास से 1 के पास गया है, तो ये 12वां भाग चला है। तो जो टोटल कोण है 360, उसको 12 से भाग देंगे तो क्या होगा, 12 एक 12, 12 तिया 36 और ये 0 यहाँ पे, बराबर क्या होगा, 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, ये थीटा बराबर 30 डिग्री। समझ में आ गया, हम लोग को त्रिज्या पता है, अब थीटा भी पता चल गया। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः या फिर अब घड़ी के सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल क्या होगा, घड़ी के सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये जो क्षेत्रफल बनाया ये त्रिज्याखंड है और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा हमने अभी निकाला था 30 है बटे 360
गुना पाई के बदले रखेंगे 22/7 गुना त्रिज्या कितना है 14 का स्क्वायर, मतलब 14 गुना 14 2 बार रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अभी काटेंगे, 0 से 0 कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 का 3, 3 का 3, 3 दूना 6, यानी कि 12 हो जाएगा नीचे। अब 7 से काट सकते हैं, 7 का 7, यहाँ पे 7 दूना 14 हो जाएगा। ठीक है, 2 से ये कटेगा, 2 का 2, 2 6 12, फिर कटेगा 3 से, पहले 2 से काटते हैं, 2 से ही कटेगा, 2 तिया 6, यहाँ पे आप करेंगे 2 एका 2, 2 एका 2। ठीक है, तो पूरा काटने के बाद जो आपका संख्या बचा वो ऊपर में 11 एक बचा और एक 14 बचा, 11 गुना 14 और बट्टा में 3। ठीक है, तो 11 और 14 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 14 का 14 के 4, हाथ में 10, 14 का 14 और 10 कितना होगा, 14 और 2 24 बट्टा 3। ठीक है, 11 चौके 44 के 4 हासिल, 4 11 एक 11 और 4, 11 चौके 44 के 4 हासिल, 4 11 एक 11 और 4 12 13 14 15, सॉरी गुना गलती किया मैंने। ठीक है, क्या होगा, 14 का 14 के 4, हाथ में 1 बचेगा। ठीक है, 14 का 14 और एक 15, 154 बटा 3। ठीक है, 154 बटा 3, गुना गलत था। ठीक है, ये गुना गलत था, तो 154 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, 154 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आपको इससे आगे क्वेश्चन में इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, उसमें आपका कोण निकालने का रहेगा, जिसमें कोई घड़ी है, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन रहेगा, जिसमें इसका हम लोग को सुई की लंबाई दिया था, मतलब त्रिज्या दिया हुआ था, और कितना मिनट चला है उसमें से हम लोग को हिंट दिया हुआ था कि हम लोग कैसे कोण निकाल सकते हैं। और जब आपको कोण और त्रिज्या पता चल जाता है तो आप इस फॉर्मूला से त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने अभी निकाला 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया और अगर आपके कोई दोस्त हैं जिनको समझने में दिक्कत है तो आप उनके साथ इसे शेयर करें और सब साथ मिल के पढ़ें। ओके, थैंक यू।